हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं यज्ञेश आप सभी का अपने चैनल नॉलेज हब में स्वागत करता हूँ। क्या आप लोग ये जानते हैं कि आज के दिन पास्ट में क्या हुआ था? अगर नहीं जानते तो मेरा वीडियो अंत तक जरूर देखिए। ये वीडियो में मैंने जानकारी दी है आज के दिन यानी कि 7 नवंबर को पास्ट में क्या हुआ था, कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। वीडियो चालू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। 1929 में न्यूयॉर्क सिटी में म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट खोला गया और HP एलिसब्थ रॉकफेलर की मदद से बनाया गया और दोस्तों FB जॉन डी रॉकफेलर जूनियर की पत्नी थी। यह संग्रहालय आधुनिक कला के लिए विशेष रूप से समर्पित था और यह अब तक का सबसे बड़ा और व्यापक है संयुक्त राज्य अमेरिका में। 1922 में पेरिस से बनी एक रिपोर्ट के अनुसार मित्र देशों ने अपनी सरकारों से मदद के अनुरोध किया। ओटोमन साम्राज्य की पूर्वी राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल में आदेश रखने के लिए यह कार्रवाई की गई थी। कॉन्स्टेंटिनोपल में इस्तांबुल का वर्तमान शहर है जो तुर्की में है। यह साम्राज्य के पतन का वर्ष था जिसे प्राचीन काल में रोमनों द्वारा चलाया जाता था। 1924 में ब्रिटेन में समाजवादी सरकार पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड का नेतृत्व में रॉयल पैलेस में किंग जॉर्ज को उनके कार्यालय की मुहर सौंपने के लिए गए, जिन्हें प्रधानमंत्री बालवीडेन की अध्यक्षता में नए रूढ़िवादी मंत्रियों को वितरित किया गया। 1935 में यह संभव था कि एक नौसैनिक समानता समझौता अमेरिका, इंग्लैंड और जापान जैसे देशों के बीच पहुंच जाएगा। हालांकि यह भी स्पष्ट था कि अमेरिका और इंग्लैंड दोनों वॉशिंगटन संधि द्वारा उल्लिखित 5-5-3 सैन्य अनुपात सीमाओं को बदलने के लिए तैयार नहीं होंगे, जो जल्द ही समाप्त होने वाला था। 1940 में ग्रीस के खिलाफ इतालवी सेना बहुत तेजी से आगे बढ़ी। उनके हमले का प्राथमिक लक्ष्य इजोनियन सागर के किनारे स्थित ग्रीक सैनिकों पर था, जैसे कि एपिरस और क्लामास मोर्चों पर सैनिकों की सांद्रता। इसके अलावा कोर्टिजा, अल्बानिया जैसे शहरों पर भी गोलीबारी की जा रही थी। कुल मिलाकर यह लड़ाई में ग्रीस के सबसे अच्छी दिन में से एक नहीं था। 1956 में मिस्र के राष्ट्रपति नासिर ने घोषणा करते हुए कहा कि स्वेज नहर कंपनी की सभी संपत्तियां जमी हुई और उनका राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। फ्रांस, ब्रिटेन और इसराइल ने स्वेज नहर पर नियंत्रण करते हुए मिस्र पर हमला किया। इस दिन इतिहास में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक संकल्प का आह्वान किया। यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इसराइल के लिए मिस्र से अपने सैनिकों को तुरंत वापस लेने के लिए, क्योंकि अमेरिका संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का समर्थन कर रहा था। ब्रिटेन, फ्रांस और इसराइल के पास कोई विकल्प नहीं था और एक सप्ताह बाद मिस्र से वापस ले लिया। 1961 में 2 और कैलिफोर्निया आग लग गई। यह उन लोगों के लिए अतिरिक्त था जिन्होंने पहले ही दिन कई मशहूर हस्तियों के घरों को नष्ट कर दिया था। इन धधकती लपटों से प्रभावित सितारों में बर्ट ब्लैक्सटेंडर, जोई ब्राउन और लासा जासा गाबो शामिल थे। पूर्व उपराष्ट्रपति रिचर्ड एम निक्सन ने भी अपने घर को आग से हुए नुकसान की दुर्दशा का सामना किया। 1973 में राज्य के पूर्व सचिव हेनरी ए किसिंजर और मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सदात ने मुलाकात की। सहमति थी कि वे शांति की ओर बढ़ रहे थे। हालांकि हिंसक लड़ाई में एक ही दांते किसिंजर और सादात मुकाबला थी और स्वेज नहर के किनारे पर नवालिक किया गया था। यह काफी प्रगति करने के लिए थोड़ी देर लेगा, लेकिन इसे एक शुरुआत माना गया। उस समय के रूप में यह ऐसा कुछ सोचा गया था जो कम से कम कोशिश के लायक था। 1983 में ग्रेनेडा और लेबनान में अमेरिकी सैन्य भागीदारी के विरोध में प्रतिरोध षड्यंत्र होने का दावा करने वाले एक समूह के सदस्यों द्वारा संयुक्त राज्य की सीनेट इमारत में बम विस्फोट किया गया। आतंकवादी समूह के सदस्यों पर आरोप लगाए गए थे और उन्हें परीक्षण के लिए खरीदा गया था और अमेरिकी सीनेट बमबारी और फोर्ट मैक्लेयन ने वॉशिंगटन नेवी यार्ड पर बमबारी के लिए दोषी पाया गया था। 1985 में लेबनान में संभवतः आधा दर्जन अमेरिकी बंदूकों को रखा गया था। एक अनाम कॉलर ने कहा कि एक इस्लामिक जिहाद ने इन अमेरिकियों की ले जान लेने की योजना बनाई थी। फिर एक दूसरे कॉलर ने संकेत दिया कि ये बंधक मुक्त थे। हालांकि ये रिपोर्ट असंसदीय साबित हुई, इसलिए कुछ समय पूछताछ में बंदूकों को लापता होने की सूचना दी गई थी। 1989 में डगलस वाइल्डर अमेरिकी राज्य के गवर्नर के रूप में चुने जाने वाले पहले अफ्रीकी अमेरिकी बन गए, जब उन्हें वर्जीनिया के गवर्नर के रूप में चुना गया। चुनाव में जीत की भविष्यवाणी बड़े बहुमत से की गई थी, लेकिन चुनाव के दिन उन्हें आधे से प्रतिशत भी कम बहुमत से चुना गया। अंतर मतदान संख्या है। वास्तविक मतदान को कभी कभी ब्रैडली प्रभाव या कम सामान्यतः वाइल्डर प्रभाव कहा जाता है। 1995 में
पूर्व अमेरिकी रक्षा सचिव रॉबर्ट मैकनमारा ने हनोई वियतनाम का दौरा किया। यह वियतनाम युद्ध के दौरान लड़े दुश्मन सैनिक की राजधानी और केंद्रीय स्थान था। 1975 में युद्ध की समाप्ति के बाद से पहली बार मैकनमारा वियतनाम गया था। उसने उम्मीद जताई कि इस बैठक से अमेरिका को इस युद्ध के दौरान हुई गलतियों से सीखने में मदद मिलेगी। इसी तरह मैकनमारा वह था जिसने पहले युद्ध को प्रोत्साहित किया और फिर बाद में उससे गलती माना। 1996 में मंगल ग्लोबल सर्वेयर 11 सितंबर 1997 को मंगल ग्रह पर पहुंचने वाले डेल्टा 2 रॉकेट पर केप कैनावेरल से प्रक्षेपित किया जाता है। इस मिशन में ग्रहों की सतह के हजारों चित्र के दस्युओं को वापस भेजने वाले ग्रह मंगल का एक सर्वेक्षण प्रदान करना था। सबसे महत्वपूर्ण संभावित खोजों में एक टेरा सिनेरम और सेनेटरी मोन्टेस नामक 2 ट्रैकरों की तस्वीरें थी, जो 1999 और 2001 के बीच किसी बिंदु पर मंगल ग्रह पर पानी की उपस्थिति को प्रदर्शित करती हैं। 2002 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा कठिन हथियारों के निरीक्षण को एक वास्तविकता बनाने के बारे में प्रमुख प्रगति की गई। ये योजना मूल रूप से संयुक्त राष्ट्र द्वारा तैयार की गई थी और कई देश इस नए प्रस्ताव को पारित करने पर विचार कर रहे थे। योजना का एक हिस्सा दुनिया के प्रमुख देशों में सद्दाम हुसैन को निर्वासित करने के लिए एक साथ मिलना था। कुछ साल बाद हुसैन को गंभीर अपराधों के लिए मौत की सजा मिली। 2006 में सभी यूनाइटेड स्टेट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सीटों और संयुक्त राज्य सीनेट की 1/3 सीटों पर इस चुनाव में साथ ही 36 राज्य शासन, कई राज्य विधायिका, 4 क्षेत्रीय विधायिका और कई अन्य राज्य और स्थानीय दौड़ शामिल थी। चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए व्यापक जीत हुई, जिसने रिपब्लिकन पार्टी के प्रतिनिधि सभा, सीनेट और अधिकांश शासन और राज्य विधानसभाओं पर कब्जा कर लिया। 2007 में फ्रांसीसी राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी ने आज संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस में चीयर्स और स्टैंडिंग ओवेशन के साथ स्वागत किया गया। इस एक संकेत के रूप में देखा जाता है कि इराक में अमेरिकी नेतृत्व वाले युद्ध का विरोध करने के लिए फ्रांस को माफ कर दिया है। 2008 में पाकिस्तानी सरकार ने कहा कि देश के उत्तर पश्चिम में अमेरिकी मिसाइल हमले में लगभग 11 लोग मारे गए। यह हमला एक अमेरिकी ड्रोन द्वारा किया गया है, जो उत्तरी वजीरिस्तान के गलियाबी क्षेत्र में तालिबान आतंकवादियों का निशाना बना रहा था, जो अफगान सीमा के करीब है। स्थानीय लोगों का कहना है कि तालिबान और कमांडर के प्रति वफादार सेनानियों का एक घर मारा गया था। अमेरिका ने हमले की पुष्टि नहीं की है। 2008 में संबंध टूटने के बाद बोलीविया और संयुक्त राज्य अमेरिका ने दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंधों को बहाल करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। बोलीविया के राष्ट्रपति इवो मोरालेस ने 2008 में अमेरिकी राजदूत और अमेरिकी ड्रग एजेंटों को निष्कासित कर दिया था, क्योंकि उन्हें सोचा था कि बोलीविया सरकार के खिलाफ साजिश कर रहे थे। 2012 में अकरा में मल्टी स्टोरी मेलकॉम डिपार्टमेंट स्टोर अज्ञात लोगों की संख्या के कारण ढह गया। बचावकर्मी बचाव के पहले दिन 42 लोगों को जिंदा बाहर निकालने में सफल रहे, जबकि उन्हें पता है कि कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई है। बचाव की पहली रात के बाद दर्जन अन्य लोग अभी फंसे हुए थे। 2013 में संयुक्त राज्य सीनेट ने रोजगार गैर भेदभाव अधिनियम पारित किया। विधेयक कार्यस्थल में समलैंगिक और ट्रांसजेंडर भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने में मदद करेंगे। विधेयक को राष्ट्रपति से समर्थन प्राप्त है, हालांकि हाउस ऑफ बोहेरन ने स्पीकर ने इसके विरोध में आवाज उठाई है। तो चलिए अब बात करते हैं आज ही के दिन किसका जन्मदिन आता है। आज ही के दिन कमल हसन का जन्मदिन है, जो कि एक एक्टर है। आज ही के दिन अनुष्का शेट्टी का भी जन्मदिन है, जो कि एक एक्ट्रेस है। आज ही के दिन किरण राव का भी जन्मदिन है। आज ही के दिन राइमा सेन का भी जन्मदिन है, जो कि एक एक्ट्रेस है। तो दोस्तों, ये थी कुछ घटनाएं जो आज ही के दिन यानी कि 7 नवंबर को पास्ट में हुई थी। कैसा लगा आपको वीडियो, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।